Good morning students. In previous video we explained chapter 4 air, and what is air. Already we have explained different type of gases, okay, like oxygen, nitrogen and atmosphere. In this video we will explain the structure of atmosphere. Structure of atmosphere का स्ट्रक्चर. देयर आर 5 लेयर इन आवर एटमोसफियर. हमारे एटमोसफियर में 5 लेयर है. अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर कितनी लेयर है? 5 लेयर. दे आर फर्स्ट ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं. ओके, ट्रोपोस्फियर में जितनी भी वेदर से रिलेटेड इवेंट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोहरा, पाला, रेन होना, हेल पड़ना, ड्यू, जितनी भी वेदर से रिलेटेड कंडीशंस हैं, ठीक है, जितनी भी वेदर से रिलेटेड घटनाएं हैं वो सब इसी में होती है, ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल में. अंडरस्टूड? अर्थ की सरफेस से अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर की हाइट 13 किलोमीटर है. फ्रॉम द अर्थ सरफेस से लेकर 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है. क्लियर? और ट्रोपोस्फियर में ही जितनी भी वेदर से रिलेटेड इवेंट्स, वेदर रिलेटेड, ठीक है, मौसमी घटनाएं वो कहाँ पर होती है? जैसे रेन होना, ठीक है, और हेल, आंधी तूफान आना, स्टॉर्म, ठीक है, वो सब इसी लेयर में होते हैं. अंडरस्टूड? ड्यू, ओस पड़ना, यानी जितनी भी वेदर से रिलेटेड जो भी इवेंट्स, जो घटनाएं घटती हैं, मौसमी घटनाएं, वो इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फियर में. इसकी हाइट कितनी है? 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर में. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल. क्लियर? फोग, ठीक है, ये सब इसी में होता है. क्लियर? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. एटमोसफियर की सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है. क्लियर? ठीक है. नाउ सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर. सेकेंड लेयर कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर. स्ट्रेटोस्फियर की हाइट अगर आप देखेंगे तो ये ट्रोपोस्फियर के अबव, ऊपर, ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर तक. कितने? 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फियर. ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर 50 किलोमीटर तक ये इसकी हाइट पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर की. और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर यही है. ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है क्योंकि ये वेदर से रिलेटेड फ्री है. यानी जो इवेंट्स वेदर से रिलेटेड ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती है. यानी फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. क्लाउड से फ्री है. ठीक है, यहाँ पर क्लाउड्स नहीं पाए जाते. जो एरोप्लेन होते हैं वो इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान नहीं आते इस लेयर में. ये फ्री है, मौसमी घटनाओं से फ्री है. ठीक है, जो वेदर से रिलेटेड फिनोमेना है वो इसमें नहीं होती है, फ्री है क्लाउड से. इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन के उड़ाने के लिए सुटेबल कंडीशन पाई जाती हैं. ठीक है, और इसकी हाइट 50 किलोमीटर है. अंडरस्टूड? और इसी के लेयर में लगभग 25 किलोमीटर में ऊपर ओजोन लेयर पाई जाती है. कौन सी? ओजोन लेयर यहाँ पर पाई जाती है. ठीक है, 35 किलोमीटर वो इसी लेयर में पाई जाती है. तो इट इज द सेकेंड इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. नाउ वी विल एक्सप्लेन द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर, मेसोस्फियर. थर्ड लेयर मेसोस्फियर. इट इज द थर्ड इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. सभी लेयर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर. ठीक है, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर. कौन सी लेयर है ये? थर्ड लेयर. अंडरस्टूड? और मेसोस्फियर की अगर हाइट देखें आप तो स्ट्रेटोस्फीयर की 80 किलोमीटर ही अबव है, ठीक है। इसकी
इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक है। कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक। क्लियर? मेसोस्फीयर में क्या होता है कि जो मेटियोर्स होते हैं, जिनको हम एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, मेटियोर्स, ठीक है, वो यहाँ पर बर्न होते हैं एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि नाइट में कुछ शूटिंग स्टार दिखाई देते हैं, ठीक है, वो इसी लेयर में यहाँ पर बर्न हो जाते हैं। क्लियर? जो गैसेस कि गोले होते हैं वो इसमें बर्न हो जाते हैं, ठीक है, मेटियोर्स जिनको कहते हैं। नेक्स्ट 4th लेयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, ठीक है, थर्मोस्फीयर 4th नंबर की लेयर है एटमॉस्फेयर की, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो वेरी हाई होता है। वेरी हाई मतलब कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लगता है। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्लियर, इंक्रीज होने लगता है बहुत तेजी से। एंड आइनोस्फीयर इसी का एक पार्ट है। आइनोस्फीयर वो इसी का पार्ट है। आइनोस्फीयर में क्या होता है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं जो अर्थ से ऊपर एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती हैं, जिनसे कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, वो इसी लेयर में पाया जाता है, ठीक है। आइनोस्फीयर भी इसी लेयर में पाया जाता है, थर्मोस्फीयर में। और इसकी हाइट 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, ठीक है, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक अबव द अर्थ सरफेस। क्लियर? जो ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि जितने भी रेज होती हैं वो इसी से होकर टकराकर अर्थ पर आती हैं वापस, ठीक है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम है, जो हमारे टीवी रेडियो चलते हैं, वो इसी की वजह से चलते हैं, आयनोस्फीयर से, क्योंकि आयनोस पाए जाते हैं, ठीक है, आयंस से वो टकराती हैं रेज और फिर अर्थ पर आती हैं, और फिर हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो उनको कैच करते हैं। ओके, तो ये कम्युनिकेशन और सैटेलाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लेयर 5th नंबर पर आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो एक्सोस्फीयर है। 5th नंबर पर एक्सोस्फीयर, it is the outermost layer of the atmosphere. Okay, the uppermost layer of the atmosphere is known the exosphere. जो uppermost layer है, सबसे ऊपर, वो exosphere है। and this layer has very thin air. यहाँ पर बहुत ही thin layer पाई जाती है। ऊपर जाने पर एयर टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एयर भी बहुत थिन होती है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर होती है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, यहाँ पर बहुत ही लाइट गैसें पाई जाती हैं। लाइट मतलब हल्की गैसें, जैसे कि कौन कौन सी? हीलियम और हाइड्रोजन, जो गर्म गैसें हैं, हाइड्रोजन। इस तरह की गैसें यहाँ पर अपर एटमॉस्फेयर में यानी एक्सोस्फीयर में पाई जाती हैं। ओके, और यहाँ पर ये गैसें जो है वो फ्लोट सी होती दिखाई देती हैं। फ्लोट मतलब तैरती हैं, क्योंकि ये हल्की गैसें हैं। क्लियर? वैसे आपने पहले भी पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर में कि ऊपर जाने पर अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है ऊपर जाने पर। नीचे जाने पर 32 मीटर डिग्री नीचे जाने पर अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ता है, ऊपर जाने पर कम होता है। यही रीज़न है कि जब हम समर में हिल एरिया में जाते हैं माउंटेन पर, तो वहाँ पर ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। और एक रूल ये है कि आपने देखा होगा ऐसा क्यों होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम क्यों होता है? क्योंकि अर्थ से जो हीट मिलती है अर्थ से, तो सबसे पहले जो अर्थ वार्म होती है सन की रेज से, ठीक है, जैसे कि एक आपका बैटरी होती है और बैटरी से आप लाइट जलाते हैं या दूसरी चीज़ें चार्ज करते हैं, ठीक है, मोबाइल वगैरह ये चार्ज, तो पहले अर्थ चार्ज होती है सन की लाइट से, और फिर जो ये लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, उनको लाइट मिलती है। यानी अर्थ से सबसे पहले कौन सी लेयर होगी? क्योंकि जो अर्थ के पास होगी, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद उससे ही फिर दूसरी लेयर में जाएगी, तो ऊपर जाने पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। अर्थ के आसपास इस लेयर में ट्रोपोस्फियर में
टेम्परेचर ज़्यादा बना रहता है ऊपर की अपेक्षा, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर था। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. It is very important to know for you because in your syllabus, again this is your in books, so listen carefully and study more about the in these different layer of the atmosphere. ओके, बुक से आप पढ़ेंगे और अलग से भी इसको से अलग फाइंड करेंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.